हेलो प्रिय अध्यापक एवं अध्यापिकाओं, आप सभी को नमस्कार। यदि आप बहुत सी किताबें सी टेट के लिए पढ़ रहे हैं, उन्हें रट रट के बोर हो गए हैं और पता ही नहीं चलता है कि पेपर कहाँ से आता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। आपको सिर्फ एक वीडियो देखना है हमारा। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए 10 दिनों तक। मैं आपसे वादा करता हूँ कि सी टेट आपका 100% क्लियर होगा। होता क्या है कि जो सी टेट के क्वेश्चन होते हैं वो उस समय के आपके चिंतन पर आधारित होते हैं, यानी बुद्धि पर आधारित होते हैं, ना कि रट्टन विद्या पर। जो टेट होता है वो रटने पर आधारित होता है, और जो सी टेट होता है वो बुद्धिमत्ता पर आधारित होता है। तो आप कितनी भी किताबें रट लीजिए, चाहे 10 किताब पढ़ लीजिए, 20 पढ़ लीजिए, चाहे कितनी भी किताबें आप पढ़ लीजिए, आपका सी टेट क्लियर नहीं होगा, आप यदि केवल रटने पर ही जोर दे रहे हैं तो रटने से कभी आपका सी टेट नहीं होने वाला है। चाहे आप 10 बार दीजिए, 20 बार दीजिए, चाहे देते रहिए, हमेशा कभी आपका सी टेट होगा ही नहीं, क्योंकि रटने से कभी सी टेट होता ही नहीं। आप सी टेट कर सकते हैं केवल समझ से। तो समझने के लिए कुछ उदाहरणों के तौर पर हम समझेंगे। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, बहुत यानी नॉर्मल क्वेश्चन है कि ताजमहल कहाँ है। ताजमहल कहाँ है। तो आप यदि इसका उत्तर देखेंगे, तो यदि मैं यहाँ पे लिखूँ आगरा, क्या लिखूँ, आगरा, तो आप ये समझेंगे कि हम मुझे और ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप इसी पे ही टिक मार के चले आते हैं, और यही गलती अक्सर सी टेट में होती रहती है। इसी गलती की वजह से सी टेट नहीं हो पाता है, क्योंकि बिना चारों ऑप्शन पढ़े हुए आप सी टेट के जो उत्तर होते हैं उनमें से उत्तर नहीं चुन सकते। आपको चारों ही उत्तर पढ़ने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप, एक आसान से क्वेश्चन से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ताजमहल कहाँ है, आगरे में। तो जो रटा हुआ क्वेश्चन होता है वो तो यहीं पे इसी को पढ़ेगा और इसी पे लगा करके आ जाएगा। लेकिन यदि इसके अगला यदि आप ऑप्शन देखेंगे, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर यूपी लिखूँ, यदि जैसे मैं इसको यदि यूपी लिखूँ, तो आप क्या कहेंगे कि ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि दोनों ऑप्शनों में सही है कि ताजमहल आगरा में है, यूपी में है, तो दो ऑप्शन सही हो गए, ठीक है। लेकिन यदि हम तीसरा लिखें भारत, तो ये क्या गलत है, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन हमें क्या इसमें पकड़ना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें अधिक सही है। सही तो सारे हैं, और ये यदि आपको लगता है कि सही है, तो मैं एक और लिखता हूँ कि यदि मैं इस पर लिख दूँ, यानी पृथ्वी लिख दूँ, तो आप क्या कहेंगे, क्या ये ऑप्शन हमारा गलत हो चुका है? जी नहीं। तो हमें इनमें से वो क्वेश्चन पकड़ना होता है जो इन बाकी तीनों को अपने अंदर समाहित करता है। यही सी टेट की ट्रिक होती है। हमें ऐसे ऑप्शन को ढूंढना पड़ता है जो बाकी तीनों ऑप्शनों को अपने अंदर, जिसे कहते हैं, समाहित कर ले। जैसे यदि वो गोले वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे यदि ये आगरा का मान लें, इसके ऊपर यूपी मान लें, इसके ऊपर भारत मान लें, इसे बंद कर दे, तो ये सभी जो हैं कहाँ हैं, ये सभी पृथ्वी में हैं। तो इस प्रकार से यदि आप अपने क्वेश्चनों को सोचेंगे कि एक ऑप्शन बाकी ऑप्शनों को किस प्रकार से बंद कर लेता है अपने अंदर, तो वही सी टेट में पास होगा, वही सी टेट में पास हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ऑप्शन सारे ही सही होते हैं, लेकिन हमें ये देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन बाकी के ऑप्शनों को अपने अंदर कलेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन, दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो होता है नकारात्मक, यानी एक होता है नकारात्मक और एक होता है सकारात्मक, ठीक है। सकारात्मक, नकारात्मक यानी जो नहीं होने चाहिए, यानी जिनका उत्तर ना में होता है।
सकारात्मक जिनका उत्तर हाँ में होता है। इन दोनों शब्दों का अंतर समझते हैं। नकारात्मक यानी नहीं, यानी पहले जो क्वेश्चन होता है, जो प्रश्न लिखा हुआ होता है, उसी में ही ये पूछा जाता है कि नकारात्मक है या सकारात्मक है। पहले आप उस प्रश्न को ही ठीक से पढ़ें कि नकारात्मक पॉइंट पूछ रहा है या सकारात्मक पॉइंट पूछ रहा है। उसके बाद में उसके ऑप्शनों को पूछें, उसके ऑप्शनों को आप पढ़ेंगे भली प्रकार से, आप तब जा कर के उसके उत्तरों को देंगे। तो यदि नकारात्मक पूछा है तो नकारात्मक उत्तर होगा, सकारात्मक पूछा है तो आपको उसमें सकारात्मक ढूंढना होगा। अब जैसे नकारात्मक में बहुत सारे हमारे ऑप्शन आते हैं, उन ऑप्शनों को हम ढूंढते चले जाएंगे। जैसे बहुत सारे हमारे क्रिया होते हैं, जैसे बहुत सारा होता है, उसमें एक बहुत बड़ा वर्ड है जैसे दंड देना। दंड देना, इन पॉइंटों को आप नोट करते रहें। यानी दंड देना, यदि आपको किसी भी ऑप्शन में दंड देना, यदि नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है और उसमें एक किसी भी ऑप्शन में दंड देना है तो आप उसी को ही टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले प्रश्न को पूछेंगे कि नकारात्मक है या सकारात्मक है, ठीक है। तो दंड देना कहीं भी उचित नहीं होता है। किसी भी प्रकार से आप छात्र को दंडित नहीं कर सकते हैं, चाहे वो होमवर्क करे या ना करे, स्कूल आए या ना आए, किसी भी सिचुएशन में उसकी फ़ीस जमा हो या ना हो, तो आप किसी भी प्रकार से उस बालक को दंडित नहीं कर सकते हैं। नंबर 2 होता है उसमें भेदभाव। भेदभाव यानी ये सारे जो हैं नकारात्मक पॉइंट लिख रहा हूँ मैं। तो नकारात्मक पॉइंटों में देखते हैं कि आप किसी भी प्रकार से, जैसे मान लिया कोई हैंडीकैप्ड है, कोई काला है, कोई गोरा है, ये उस बिरादरी का है, ये उस जाति का है, या इसका एडमिशन बाद में हुआ है, इसका पहले हुआ है, आदि आदि से आगे बढ़ाएं, इसे पीछे बढ़ाएं। इस प्रकार से यदि आप उसे किसी भी प्रकार का भेदभाव करेंगे, किसी भी प्रकार का यदि आप उससे भेदभाव करेंगे तो वो हमेशा एक नकारात्मक पॉइंट ही होगा। चाहे वो किसी भी क्लास का हो, पहली का हो, दूसरी का हो, तीसरी, चौथी, पांचवी का, कोई सी भी क्लास का हो, यदि आप उससे किसी भी प्रकार का भेदभाव करते हैं तो वो हमेशा नकारात्मक पॉइंट में ही आएगा, ठीक है। दूसरा आता है इसमें शब्दावली। शब्दावली, शब्दावली का मतलब होता है कि बोलचाल, यानी कि आप अपने बच्चों से, यानी जो क्लास में बैठे हुए हैं, जो क्लास में जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उससे किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। बच्चे अपनी अपनी मातृभाषा में सबसे अधिक सीखते हैं, तो उसके लिए हमें जो वहाँ पे प्रचलित शब्द होते हैं उन्हीं की भाषा में समझाना चाहिए। जैसे बहुत सारा अंतर होता है, मान लिया कोई जैसे तमिलनाडु का है या जम्मू कश्मीर का है, यदि हम इन डिफरेंट अलग अलग जगहों पर जाएंगे तो वहाँ की मातृभाषा में बहुत सा अंतर मिलता है। तो वहाँ हम उसे भली प्रकार से समझाने के लिए उस बच्चे को हम क्या करेंगे कि वहाँ के मातृभाषा को सीखेंगे, उसी से ही हम उस बच्चे को भली प्रकार से समझा सकते हैं, ठीक है। और हमेशा उस बच्चे से कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो, जैसे मान लिया रसोई में है, जैसे नमक है, उसे NaCl बोलेंगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा। सिरका है, उसको बोलेंगे एसिटिक एसिड, उसकी समझ में नहीं आएगा। ये इनमें बहुत सारे वर्ड ऐसे ही होते हैं। तो जो वहाँ की आम भाषा में, जैसे रोटी को यदि वहाँ पे चपाती, ओटी कुछ भी कहते हैं, तो उसी भाषा में उसे समझाने का प्रयास करें, तो उसी शब्दावली का प्रयोग करें जिस भाषा में बच्चे भली प्रकार से समझा सकें। यानी किसी भी प्रकार की कठोर भाषा या जिसे बोलते हैं वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग आप बिल्कुल भी न करें। नंबर 4 आता है कठोर अनुशासन, ठीक है। कठोर अनुशासन
यानी किसी भी प्रकार का कठोर अनुशासन जो होता है ये हमेशा नकारात्मक पॉइंट में आता है। आप बच्चे से किसी प्रकार से कठोर अनुशासन नहीं लगा सकते, यानी कह सकते कि आप बिल्कुल कठोर अनुशासन में रहें। तो उससे क्या होगा कि बच्चा जो है एक प्रकार से अपने आप को बंधन सा महसूस करने लगता है। उस बच्चे को ऐसा महसूस होना चाहिए कि मेरे प्रति जो ये शिक्षक है ये है मेरा मित्र भी है, एक दोस्त भी है, और उसके मम्मी पापा वगैरह की उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एकदम फ्रेंडली व्यवहार रखें उससे। जब बच्चे बोर हो जाएं उन्हें हंसाएं भी, गाना भी सुनाएं, डांस भी करके दिखा सकते हैं, चित्र बनाएं, कुछ भी करें, मतलब उन्हें बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल घर जैसा माहौल, ताकि वो बच्चे क्लास छोड़कर ना भागें। बच्चे को ये सब भाप लेना चाहिए बच्चे यानी या टीचर को कि बच्चा इस समय पढ़ना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, या उसे बीच बीच में हंसाते रहें, चुटकुले वगैरह कहानी वगैरह कुछ भी सुनाते रहें, जिससे कि बच्चा बोर ना हो। तो ये सब कठोर किसी प्रकार का अनुशासन है। जैसे बच्चा मान लिया काम करके नहीं लाया तो उसे दंड दे दिया, बाहर खड़ा कर दिया। उसे मतलब समझाइए कि किस प्रकार से आप काम करोगे तो वो आगे चलकर कामयाब होगा। फिर उसके बाद में आता है हमारा ये, जैसे एकमात्र, नंबर 5, एकमात्र, किसी भी समस्या का एकमात्र उपाय नहीं होता है शिक्षा में, उसके अनेकों उपाय होते हैं। तो जैसे मान लिया काम करके ना लाए बच्चे को, एकमात्र उपाय है कि उसे दंड दे दो। किसी भी प्रकार से उसका जो है एकमात्र उपाय, यदि किसी टॉपिक में लिखा हुआ है, आपको चारों ऑप्शन में से किसी में भी एकमात्र लिखा हुआ है, तो वो हमेशा नकारात्मक पॉइंट ही होगा। यानी उस पे आप यदि नकारात्मक प्रश्न पूछा है तो आप उसी पर टिक करेंगे, सकारात्मक पूछा है तो उस पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो नकारात्मक को हमेशा ध्यान रखें कि एकमात्र किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। यदि किसी आप ऑप्शन में आपको एकमात्र लिखा हुआ मिलता है तो हमेशा नकारात्मक होगा। ठीक है, अब जैसे बल, नंबर 6 आता है हमारा बल। किसी भी प्रकार से हमेशा किसी पर बल देना वो हमेशा नकारात्मक पॉइंट आएगा। यानी आप एक ही चीज़ पर बार बार बल दे रहे हैं कि बच्चों को ये चीज़ रटवानी है तो रटवानी है। ठीक है, और होमवर्क करके क्यों नहीं लाए, उसी पर एक प्रकार से बल देना। यानी कि ये अक्षर सिखाना तो ये सिखाना है तभी आगे को चलेंगे। बच्चा उसे नहीं सीखता, अगले को सिखा दे, उसे फिर सिखा दे, धीरे धीरे रोज़ रटवाएं। रटवाने पर बल ना दे, यानी जैसे हम कै पढ़ा रहे हैं, कै उससे नहीं बनता तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे के अक्षर भी ना पढ़ाएं, या ए भी ना पढ़ाएं, बी भी ना पढ़ाएं। मतलब ये है कि यदि उस अक्षर को नहीं सीख पा रहा है तो हम उससे अगला अक्षर भी सिखा सकते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मान लिया 4 उससे नहीं बन रहा है तो आप उसे ये मान लिया कि 1 महीने तक 4 ही थोड़ी सिखाएंगे, आगे के लिए भी उसे कुछ और भी सिखा सकते हैं, यानी 5-6 आगे के बना सकते हैं। वो उससे नहीं बनना तो उससे धीरे धीरे उसे अभ्यास करके सिखाएं, टुकड़ों में बांट कर सिखाएं। ठीक है, अगला आता है इसमें नंबर 7 हमारा रटना। किसी भी चीज़ को रटना हमेशा ही नकारात्मक पॉइंट होता है, चाहे वो मैथ हो, यानी 1 2 3 ABCD, ये अपना राफाम, ये हमेशा यदि किसी ऑप्शन में आपको चारों में से रटना यदि कहीं पर मिल जाता है तो आप हमेशा उसे रट्टन विद्या को हमेशा नकारात्मक ही समझें। यानी यदि आपको 4 ऑप्शन में कहीं भी नकारात्मक पूछा गया है कि निम्नलिखित में से नकारात्मक पॉइंट कौन सा है, तो आप कभी भी रटना जो है सकारात्मक नहीं होता है किसी भी क्लास के लिए। ठीक है, तो हमेशा नकारात्मक होता है रटना, रटने पर कभी भी बल नहीं देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ण है, यदि आप उस पर रटने पर ही बल देंगे तो वो नहीं सीख पाएगा, इसलिए अभ्यास करके उसे सिखाना चाहिए, यानी उसको रटना नहीं चाहिए। अब उसके आगे चलते हैं,
जैसे अंक, नंबर 9, अंक। अंक यानी मार्क जो होते हैं, नंबर। यानी यदि किसी बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं तो ये नहीं कि उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है। यदि किसी बच्चे के नंबर कम हैं तो हम उस पर देखेंगे कि आज इस बच्चे के नंबर किस प्रकार से कम आए हैं, या हम उन्हें किस प्रकार से सुधारात्मक रवैया उस पर अपना सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि घर से मतलब किसी बात पर लड़ के आया हो बच्चा, ऐसे भी हो सकता है, या बीमार हो, कोई मानसिक कारण हो, ऐसा भी होता है, या ठीक से, या उसके घर में कुछ फंक्शन हो, उसे समय यानी पढ़ने का समय ना मिला हो। तो हमेशा अंकों पर ही बल नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो जिसके अच्छे अंक आते हैं वो हमेशा ही यानी अच्छा स्टूडेंट होगा। ठीक है, अंकों पर कभी भी जोर नहीं दिया जा सकता। अंक किसी भी प्रतिभाशाली या सामान्य बालक की पहचान नहीं होते हैं। ठीक है, तो अंकों पर बल देना किसी प्रकार का सकारात्मक पॉइंट नहीं है, ये हमेशा नकारात्मक ही आएगा। ठीक है, यदि आप नकारात्मक पॉइंट ढूंढ रहे हैं तो उसमें अंक को भी, वर्ड को जरूर देख लें। उसके बाद में आता है नंबर 10, व्याकरण पर बल। व्याकरण पर बल देना यानी छोटी क्लास में आप कहाँ व्याकरण सिखाएंगे भाई। तो यदि शुरू से ही आप देखने लगें कि कौन, जैसे बड़े पेपर में देखते हैं कि कौन सा वर्ण किससे बोला जाता है, कि बच्चा ठीक से नहीं बोल पाएगा। किसी को कंठ से बोला जाता है, किसी को तालु से बोला जाता है। बच्चे को ये थोड़ी सिखाएंगे कि उसे कंठ से बोलो, उसे तालु से बोलो, तालु से बोलो। तो उसे व्याकरण पर बल बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, तो व्याकरण हमेशा ही नकारात्मक पॉइंट पर रहेगा यदि आप प्राइमरी स्तर का पेपर दे रहे हैं तो। ये सारी बातें मैं प्राइमरी स्तर की ही बता रहा हूँ। तो ये हमारे आज के जो हैं 10 पॉइंट हो गए हैं। मैं फिर से दिखाता हूँ आप सभी को कि नकारात्मक पॉइंट में है दंड देना, यानी यदि आपको 4 ऑप्शन में दंड देना दिखाई देता है तो आप उसी को देखेंगे। भेदभाव, शब्दावली, कठोर अनुशासन, एकमात्र किसी भी समस्या का हल नहीं होता है, किसी पर विशेष बल देना नहीं होता है, रटना कभी भी नहीं हो सकता है सकारात्मक, अंकों से आप किसी भी बच्चे की प्रतिभा को नहीं नाप सकते, नहीं मापा जा सकता, और व्याकरण तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, तो ये आज के हमारे 10 पॉइंट हुए हैं। इन 10 पॉइंटों को आपको नोट करना है और ऐसे क्वेश्चनों को देखना है जो सीटेट में पिछली बार आए हुए हैं और उनका जो पॉइंट है वो नकारात्मक पूछा गया है। शब्द होता है कि उसमें नकारात्मक और सकारात्मक की जगह 2 शब्द और प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें आप देते हैं, जैसे अनुकूल, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल और प्रतिकूल, इनका भी मतलब वही है। अनुकूल का मतलब सकारात्मक, प्रतिकूल का मतलब नकारात्मक। तो ऐसे ऐसे शब्दों को बदल बदल कर देते हैं कि जिससे बच्चे मतलब चक्कर खा जाएं, अध्यापक उनकी बुद्धि किसी तरीके से भ्रमित हो। तो आपको समझना है कि वो नकारात्मक है, ये सकारात्मक है, यानी अनुकूल है या प्रतिकूल है। इनका मतलब भी वही होता है। अनुकूल का मतलब सकारात्मक होता है, प्रतिकूल का मतलब नकारात्मक होता है। ठीक है, तो इनका मतलब वही है। तो आज हमने कुछ नकारात्मक पॉइंटों को हमने पढ़ा है। तो इन नकारात्मक पॉइंटों को आप नोट कर लें। ये यदि आपसे पूछे जाते हैं नकारात्मक पॉइंट होता है तो उसमें आप इन सभी को देखें, चेक करें कि कौन सा इसमें नकारात्मक है। ठीक है, ओके, मिलेंगे फिर अगली बार। अभी बहुत कुछ है, रहिए हमारे साथ। थैंक यू।